अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज फिर एक मरतबा जिनाह अस्पताल के हवाले से प्रोग्राम करेंगे और जिनाह अस्पताल में मरीजों के लिए सेहत की सहूलियात के हवाले से मरीजों के साथ बात करेंगे। अद्वियात की क्या सूरत हाल है। जिनाह अस्पताल एक बड़ा टीचिंग अस्पताल और पंजाब हुकूमत हमेशा दावा करती है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराम की जाती हैं, लेकिन क्या जिनाह अस्पताल में मुफ्त अद्वियात फराम की जाती है या नहीं, मरीजों के यहाँ पर क्या मसाइल हैं, इस हवाले से तफसीली मरीजों और उनके लवाकिन से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या अस्पताल के अंदर उनको मुफ्त सेहत की सहूलियात या फिर मुफ्त अद्वियात मिलती हैं। आइए चलते हैं और मरीजों से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं भैया? हम मंडी स्मान वाला से। तो क्या आप समझते हैं कि वो बड़ी दूर है मंडी स्मान वाला, तो यहाँ पर आके अस्पताल में हालात कैसे हैं? हालात पहले जैसे नहीं है, जैसे पहले थे वैसे नहीं है। पहले हर सहूलत इधर मिलती थी, अब कोई सहूलत नहीं मिल रही। हमें 15 दिन हो गए आज आए हुए, लेकिन कोई सहूलत नहीं है इधर। मुझे उधर डॉक्टर साहब ने भेजा है कि कॉल दे के सर्जरी वालों के पास। मुझे 4 दिन हो गया आज इनके पास आते हुए, लेकिन कोई बात ही नहीं इधर सुन रहा। आप मुझे कह रहे हैं कि एमएस के पास जाओ, कंप्लेन करो, वो करो, ये करो, कोई हालात बेहतर नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर की आपकी बात नहीं सुन रहा, बिल्कुल नहीं सुन रहा। और दवाइयाँ वगैरह की क्या सूरत हाल है? बाहर से लानी पड़ती है सारी, सिरिंज, टीका, टेप तक बाहर से ला रहे हैं, कॉटन तक बाहर चला रहे हैं। आपके मरीज को कितने दिन हो गए दाखिल? 15 दिन हो गया। और 15 दिनों में सारा कुछ बाहर से लाए हैं। बाहर से जी खरीदे आपने? हाँ जी। तो अब तक कितने पैसे लग चुके हैं? पैसे हमारे 1.5 लाख रुपया लग गया इधर। तो मंडी सामान वाला से आपको रेफर किया या डायरेक्ट इधर आ गया? नहीं, डायरेक्ट इधर आए हैं। हादसा हुआ मरीज का, एक्सीडेंट? नहीं, उनके गुर्दों में मसला था। गुर्दे में मसला है जी। और अभी तक 1 लाख रुपए लग चुके हैं। दवाइयाँ जो है वो यहाँ पर मरीज और उनके लवाकिन ये कह रहे हैं कि बाहर से खरीद रहे हैं। पंजाब हुकूमत दावा करती है कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बजट का दिया जाता है, और लेकिन एक सिरिंज तक जो है बड़ी सूरत हाल खराब है जिनाह अस्पताल की। ये सामने मरीज है, ये खुद कह रहे हैं। लेकिन आपका भी कुछ है? जी सर, मेरा बहुत मसला है सर। मैं सर आज तकरीबन 10 दिन हो गए मुझे ना उकाड़ा हॉस्पिटल THQ में, वहाँ पे हम एडमिट रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 10 दिन हमारी देख भलाई की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हासिल हुआ। 10 दिन रखने के बावजूद मरीज को इतना उन्होंने हाल बुरा किया उकाड़ा में। वहाँ पे 10 दिन रखने के बाद हम यहाँ पे आए, तकरीबन 3 दिन यहाँ पे हो गए थे। कोई डॉक्टर वगैरह अभी तक 3 दिन हो गए अभी एडमिट नहीं हुए। इमरजेंसी में रख के उन्होंने गायनी वार्ड में भेज दिया, गायनी वार्ड से फिर ऊपर येलो गार्ड में भेज दिया, वहाँ से अभी आए थे। लेकिन 3 दिन हो गए, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी एडमिट नहीं हुए हैं। वजह क्या है? वजह पता नहीं, यही तो रीजन है। क्या है, बेड नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है सर। ये पूरा हॉस्पिटल पड़ा, किसी से भी बिल्कुल कोई सर बात ही नहीं सुनता। ये मैं अभी भी कॉल लेके फिर रहा हूँ। ये किसने कॉल की है? ये ऊपर डॉक्टर साहब ने भेजा है रेडियोलॉजी में, जिधर उनके पास जाते हैं कहते हैं इमरजेंसी में जाओ, इनके पास आते हैं कहते हैं उधर जाओ। ये पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है मरीजों से। आप किसी से भी पूछ लें, किसी की कोई बात नहीं सुन रहा। हम तो चलो 2 झूठ बोल रहे होंगे, ये पूरा हॉस्पिटल भरा पड़ा है मरीजों से। आप किसी से भी पूछ लें, हर चीज ये हम बाहर से ला रहे हैं, कोई सहूलत नहीं है, कोई बात। डॉक्टर तक आप वाड़ा में देखें, डॉक्टर नहीं है। वो जो वाले ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं वो ही फिर रहे हैं इधर। ज्यादातर यहाँ पे डॉक्टर जो है ना वो ट्रेनिंग वाले हैं। जो यहाँ मैंने नहीं देखा कोई सर्जन हो, स्पेशलिस्ट हो यहाँ पे नहीं सर, कोई स्पेशलिस्ट। जहाँ पे जहाँ सारे सब डॉक्टर हैं, वही सिर्फ देखभाल कर रहे हैं, जिनको अभी कुछ पता ही नहीं। आप कहते हैं कि यंग डॉक्टर ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तो उनको पता ही नहीं है। ट्रेनिंग वाले डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनका क्या फायदा सर? जब पेशेंट के जान चली जाएगी तो उनका क्या फायदा? दवाइयों की सूरत है? दवाइयों की सर फिलहाल तो सारी चीजें बाहर से मैंने परचेज की हैं। सारी कुछ तो मिली है? कुछ भी नहीं मिला सर। अब इमरजेंसी में बस जो भी है वो जो मेडिसिन है, इंजेक्शन, बोतल, ड्रिप वगैरह वो बस लगी है। उसके अलावा जो भी मेडिसिन मैंने बाहर से सारी परचेज की हैं। अब आपको इधर कितने पैसे लग गए? मेरे तकरीबन सर 10-15 हज़ार लग चुका है, लेकिन अभी कुछ हासिल नहीं हुआ। मरीज की हालत की कंडीशन बिल्कुल नाजुक है। तो अभी मैं ये देखें ब्लड लेके जा रहा हूँ, अभी भी उन्होंने कहा ब्लड लेके मैं बड़ी मुश्किल से अरेंज किया ब्लड अपना, तो अरेंज करके ले जा रहा हूँ। लेकिन कुछ इतनी उनको चाहिए कि कम से कम लोग इतनी दूर से आते हैं तो उनको देखभाल करनी चाहिए कि यार कि किसी की मजबूरी हो सकती है, कोई अपनी खुशी से यहाँ पे कोई भी नहीं आता। सभी को कोई ना कोई मजबूरी होती है, लेकिन कुछ कोई ऐसा है ही नहीं, किसी को दिल में इंसानियत है ही नहीं डॉक्टर के पास कि यार कोई इतनी दूर से आया, कम से कम मैं उसका बात सुन लूँ। इतने एटीट्यूड डॉक्टर हैं सारे, अब किसको बोलें? आप MS के पास जाए? सर MS के पास मैं गया हूँ, उन्होंने कल कहा कि आपको पेशेंट है, ये मसला है। मैंने कहा सर 3 दिन हो गए एडमिट नहीं हो रहा है, तो आप मुझे डॉक्टर के पास मैं के साथ चलें, मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा MS कहाँ जाता है? हमारी गरीबों की कौन बात सुनता है?
बहुत सूरत खराब बताई जा रही है, अद्वियात बाहर से खरीदनी पड़ रही है। इसके साथ साथ मरीज जो है वो शिकायत डॉक्टर्स के रवैये से भी कर रहे हैं। डॉक्टर चेकअप नहीं कर रहे, सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं है, जूनियर डॉक्टर काम जरूर कर रहे हैं। एक और पेशेंट हमारे साथ मौजूद है। जी सामने अंकल जी, क्या हाल है? दसो भी सही इलाज करते रहे कि नहीं करते रहे? इन्होंने ऑपरेशन कराया है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि सानू दवाई का बिल्कुल ही नहीं अज की लेना है? अज ना टांगे खिलान आए सा। अच्छा, दर्द तो ना आराम नहीं आ रहा सी। खोल देते टांगे? टांगे खोल देते ना। चलो ठीक है, बस हाँ बेहतर अगे नाल बस इहदी उल्टी नहीं हो रही, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। सेहत देने इंशाल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ। अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है सारा काम? हॉस्पिटल कोई ऐसी कोई अच्छी कोई ठीक नहीं है। देखो ना ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ 35,000 रुपया ला चुके। ऐसा अस्पताल 35,000 रुपये सारा कुछ फ्री मिलता है यार, दवाइयाँ फ्री। कोई free 35,000 कितों? कोई फ्री नहीं लियाती। अल्लाह के 10 मूंह कोई नहीं, ऐसे भी सारा नहीं अल्लाह माफ करे। 35,000 के लग गए सरकारी अस्पताल? सर जी जो ना दवाइयां सानू इतने ले ते 35,000 की दवाइयां बाहरों आईਆਂ। हाली के इतने अगे अज तो कोई 2 साल पहले जो मेरे वाइफ का ऑपरेशन होया सी ना, साडा सिर्फ 200 रुपया लग्या सी। वो भी असी दस्ताने पता नहीं किहड़ी चीज़ बाहर ना मंगवाई सी, उनका ऑपरेशन होया है 1 रुपया तक कह रहे हो कि नवाज शरीफ के दौर की दवाइयां मिल रही सी? जी नवाज शरीफ के दौर। जी बिल्कुल, हर चीज फ्री मिलती थी और डॉक्टर इतने अच्छे काम करते थे, बात सुनते थे। मैं आया हूँ पहले भी 5 साल 4 साल पहले भी हम इधर रहे, लेकिन इतना अच्छा निज़ाम था कि आज तो उसी हिसाब 2 साल हो गए ना, आज तो 2 साल पहले 3 साल पहले नवाज शरीफ के दौर के हिसाब से आज 0 पोजीशन है। यहाँ पर पार्किंग स्टैंड भी फ्री थे, हर बंदा यहाँ भी मोटरसाइकिल गरीब आदमी खड़ी 20 करता रुपए ले था। रहे हैं मोटरसाइकिल वाले। वहाँ जो वो बैतुल खला वो 15 रुपए ले रहा है, हालांकि 15 रुपए लेने का कुछ नहीं, ये कैसे है कि शहबाज शरीफ अब हुकूमत उस हुकूमत में दवाइयाँ फीस में नहीं है? ये वाकई सच बात है? सर बिल्कुल, हम तो कहेंगे हमें मिली, हम कहेंगे निज़ाम भी इतना अच्छा था उस वक्त कि हर बंदा बात सुनता था, आप सबको थोड़ा पता इधर था। आए, रास्ता भी दे रहे हैं, इधर आके बात करें। जी इधर आ रहे हैं आप, थोड़ा सा इधर आ रहे हैं। नहीं ये बात वाकई जी, आप बताएं कहाँ कोई से भी है? मेडिसिन लेनी हो तो बाहर जाना पड़ता है सर। नहीं ये बात सच है कि शहबाज शरीफ के दौर में दवाइयाँ थी है उसमें? उन लोगों ने इनको काबू किया हुआ था। जी ठीक है, उनकी शहबाज की जो हुकूमत थी ना, बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल। आपका जाती तजर्बा है? हाँ जी, जाती थी। 3 साल पहले दवाइयाँ थी? 3-4 साल पहले सर बहुत मामला बेहतर थे। अब तो सिटी स्कैन के भी पैसे हैं, टेस्टों के भी पैसे, हर चीज के पैसे गरीब आदमी कहाँ जाए? एक बंदा पता नहीं किधर से आता है, कहीं इतनी दूर से आप आता कहाँ है। से मरीज है आपका? मैं तो इधर से आया हूँ, लाहौर से आया हूँ। ठीक है, मरीज कितने दिन हो गए दाखिल? मेरा मरीज कल आया, बड़ी मुश्किल से दाखिल करवाया इधर। अच्छा, बेड नहीं मिल रहा था? बेड नहीं मेरा, तो वो कह रहा है जी ले जाओ, हमारे पास वार्ड नहीं है, प्लान है, ऐसे बस टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको अपने मरीज को सबमिट करवाया, सुनते ही नहीं है, क्या करें। दाखिल हो गया मरीज? अभी तो इमरजेंसी उन्होंने तो ऊपर शिफ्ट किया है। बहुत दूर की बाकी तो बात है। जो सिरिंजें हैं वो भी बाहर से आ रही, 5cc सिरिंज, सिरिंज तक 1cc सिरिंज वो भी बाहर से। अच्छा, 1cc सिरिंज भी? 1cc सिरिंज भी बाहर से आ रही है इंसुलिन के लिए जो लगती है। तो फिर जो हुकूमत कहती है जी अरबों रुपए बजट मुफ्त दवाइयाँ देंगे सर हम। कुछ भी नहीं हो रहा सर, यकीन करें भी गरीब आवाम बाहर से ला रहे हैं। आपके नीचे टेप है वो भी बाहर सर, से। आपका भी कुछ तजर्बा है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटी सिरिंज 5cc की है या इंसुलिन की है या किसी चीज़ की, वो हमें बाहर से लेनी पड़ रही है। जो रिकमेंड करते हैं हमें मेडिसन, वो मेडिसन चंद इधर से मिलती है, बकाया बताते ही नहीं है। जो हम जाके दे देते हैं, पेशेंट को लगने लगती है, वो कहते हैं फलानी कम है, वापस आते हैं वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, बाहर से लेके आओ। 10 चक्कर लगते हैं, फिर बाहर जाके वो करना पड़ता है, उसके बाद सुनते नहीं। आपका सर कितने दिन हो गए यहाँ पर मरीज दाखिल है? यहाँ पे तकरीबन को 5 दिन हो गए। लाहौर से ही हैं? जी लाहौर से ही। और 5 दिन में आपने सारी दवाई बाहर से ली है अंदर से? बाहर से ली है। अच्छा मरीज लेके आए थे, अब वो मरीज जो उनसे है ना वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एक मरतबा राउंड पे आते हैं सुबह के टाइम? हफ्ते में एक मरतबा, हफ्ते में एक दफा राउंड होता है? उनकी जो सी ना रोज राउंड होता है? रोज वैसे सीनियर प्रोफेसर होता है? प्रोफेसर एक मरतबा एक ही हफ्ते में? जी, बकाया उसकी टीम जितनी है ना, वैसे जैसे पहले तो रोज राउंड होता था। सर वो पहले की बात, पहले तो बकाया जो उसकी टीम है ना वो चेक करेगी। आपकी कौन सी वार्ड है? हमारी है कोरोना वार्ड। कोरोना वार्ड? जी ठीक है। तो उसमें जो उनकी टीम है
लेकिन कोरोना के ऊपर तो गवर्नमेंट ने अरबों रुपए दिया है कि मुफ्त इलाज करें। दिया होगा अरबों रुपए सर, लेकिन हमारे पास तो अभी 500 रुपए भी नहीं सर मिले। ये मान लें हमारे तो लग ही रही के वक्त में होता है कोविड, तो फिर देखते भी हम लोग ये कोविड खत्म रहना ही नहीं था, उसने ऐसे काम अच्छा, कर फर्क क्या है वैसे? फरोख्त जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ से आए हैं आप? जी हम पाकपतन से आए हैं इधर लाहौर में। पाकपतन में भी अस्पताल है, लाहौर में क्यों आए हैं आप? उधर इलाज उन्होंने कहा इधर मुमकिन नहीं है, आप लाहौर जना हॉस्पिटल में। आज कितने दिन हो गए लाहौर में? आज सुबह 6 बजे उधर से निकले, 10 बजे हम इधर जिला खुआद। नहीं, मरीज दाखिल हुआ है कि नहीं? अभी तक नहीं, बेड ही नहीं खाली मिल रहा हमें। इमरजेंसी वार्ड में? एमरजेंसी वार्ड में बेड नहीं मिला? नहीं मिला, बेड ही नहीं मिला। मरीज किधर है? एमरजेंसी में उधर व्हील चेयर पे है। व्हील चेयर के ऊपर? हाँ जी। व्हील चेयर ना मिलने की एक और भी बड़ी वजह यह है कि व्हील चेयर जब अस्पताल के अंदर चली जाती है इमरजेंसी वार्ड में, तो वहाँ पर जो है बेड खाली नहीं होता, तो मरीज व्हील चेयर के ऊपर रहता है। हाँ जी। तब डॉक्टर क्या कह रहे हैं आपके मरीज को हुआ क्या? डॉक्टर बस अभी देख ट्रीटमेंट शुरू तो हो गया ना व्हील चेयर के ऊपर? नहीं, अभी बेड खाली ढूंढे, दवाइयाँ लिख के दी हैं, बाहर से लेके आए, पैसों भी लेके आ रहे हैं। व्हील चेयर की सर तादाद बहुत कम है, कम तादाद है, मरीज ज़्यादा है, लेकिन अगले उनके जो टायर जो है ना अगले वो सारे खराब है, टूटे हुए। खाला जी आप बताइएगा कि यहाँ पे मरीज दाखिल है आपका? हाँ जी बेटा, मेरा ना मेरी बेटी है, आज उन्होंने 6 दिन हो गए। इलाज ठीक हो रहा है? इलाज तो ठीक हो रहा, नहीं भी हो रहा, ते 2 बच्चियां पैदा हुई ने, हर चीज़ बाहरों लैंड है, कोई चीज़ नहीं सानू विचों मिली। असी पैसे चुक चुक के दवाई बाहरों ਲਈ ਤੁਸੀਂ सारी दवाई असी बाहरों ਲਈ, बहुत दवाई, बड़ा ऑपरेशन होया, असी बड़े परेशान, कोई सहूलत नहीं सानू, बारिश वेलों बैठे कोई सहूलत नहीं सानू, असी कितनी दूरों फूल नगर तो आए, कोई सहूलत नहीं सानू मिली भी। हुण भी मेरा बेटा पिछे गया पैसे लैन वास्ते, हर चीज़ इन्ने टेस्ट, कोई सहूलत नहीं सानू। आ बच्चे जेड़े हुए ने बाहर से लैके बैठे, कोई सहूलत नहीं सानू मिली। सूरत हाल जो है, जो यहाँ पर बेचारे लोग रो रहे हैं जी, क्या कहा जा सकता है कि ये लोगों की जो है वो दुख जो है वो अगर हुकूमत नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? ये वो अस्पताल है, यहाँ पर लोग मुफ्त इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो उनके पास पैसे, सारे लोग ये कह रहे हैं कि दवाइयाँ बाहर से ले रहे हैं। जी सर, मेरी सूरत ਵਿੱਚ मैं साहिबाल रहता, 2 तरह मेरा से इतने दाखिल करा रखे हैं, मैं मुल्तान भी फिर उस बिहाड़ी जिस ऐसा बड़ी जिला बिहाड़ी है, तो मेरे या सूरत हाल देखने का काम सही डॉक्टर हिफाजत कर रहे हैं, मरीजों गौर कर रहे, किसी को गलत नहीं कहना, मरीजों को दवाई ठीक दे रहे। ठीक, हाँ। किस वार्ड में मरीज है आपका? एमरजेंसी वार्ड में बच्चा, एमरजेंसी में 1 साल का बच्चा दाखिल करा रखा है। ठीक है, हाँ। बच्चा एमरजेंसी वार्ड में? हाँ ठीक है, हाँ, एक चला दवाई मिल रही है? दवाई मिल रही है, एक जाता है, दूसरा रख ले, एक जाता है, दूसरा, सारे दिन रात दिन हिफाजत ठीक हो रही है। मैं मुल्तान से भी रहा, सूरत हाल इतने में पहली दफ़ा आया। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, ये तो ठीक कह रहे हैं जी। सर पता क्या है कि आपने ज़्यादा तादाद लोगों की देखी है ना, ज़्यादा तो यही कह रहे हैं, ज़्यादा तो यही कह रहे हैं ना कि उनको प्रॉब्लम्स हैं। हाँ समझ आई, बिल्कुल, हर बंदा यानी कि परेशान है, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे कोई रहायश की कोई जगह नहीं, बैठने की कोई जगह नहीं है, लोग परेशान हैं, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। बैठने के लिए कि तो एक बड़ा जो है वो मुसाफिर खाना बनाया जा रहा है, मुसाफिर खाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात, नाज़रीन मेरे साथ कुछ और मरीजों के जो लवाहिकीन हैं, मरीज अंदर दाखिल हैं और जो उनके लवाहिकीन बाहर बैठे हुए हैं अस्पताल। जी कहाँ से? हम सरगोदे से आए, जिला सरगोदा, तहसील सिला वाली से। ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੱਕ? ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਰੁਪਏ। 30,000 ਰੁਪਏ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ, ਕੱਲ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ? ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਦਵਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਖਰਚਾ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਗੋਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਾ? ਸਰਗੋਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਖ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ।
ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਏ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दी जात ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। चलो जी, ਸਾਡੀ अल्लाह ताला आपको ਦੁਆ पेशेंट ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ अल्लाह जी। ताला आपको मरीज हाँ को जी, सेहत और तंदुरुस्ती आमीन ता आमीन। ਤੇ ता ਤੁਸੀਂ करे ਵੀ जी। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਜ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਨੀਰੀ ਭੁੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਦਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗੱਲ ਵਜ਼ੀਰਾ ਕਿਤੇ 100-150 ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ 350 ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। दवाई की बहुत ज्यादा शिकायत है जी, यहाँ पर पहले ही महंगाई है और ऊपर से दवाई अगर आप बाहर से खरीदते ऑनलाइन भी हैं। नहीं दे रहे, ऑनलाइन भी नहीं दे रहे दवाई सारी। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? माँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਆ? ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਮੰਜ਼ਲ ਗਏ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ 5-6 ਦਿਨ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ? ਆਏ ਆ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਰੋਨਾ ਲਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 145 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲਵਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਡੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਘੁੰਮ ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? 1 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ ਮੰਨੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 600-700 ਰੁਪਈਆ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। कैसी ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਆ। तौबा इस्तगफार तौबा। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 100 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 150 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਖੂਨ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 7 ਬੋਤਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ, 5 ਜਮਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, 2 ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੂਰਤ ਖਰਾਬ ਸਰ। ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਾਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 9 ਬੋਤਲਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਲਾਈਆਂ 2 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ। 30-35,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ 12 ਦਿਨ, ਭਾਜੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ होना है। हर किसी को टाइम। देखिए जी 5 मरीजों से मैं 6 मरीजों की बात करूंगा। उनके जो लवाकिन से 30 से 35 हज़ार रुपये अगर इस अस्पताल में लगाया तो फिर इस प्राइवेट अस्पताल में वो चले जाते। अगर इसे सरकारी अस्पताल में 30 से 35 हज़ार लगना है इनका 5-6 दिनों का। बहुत सूरत खराब है जी, मखदूश हालात हैं। दवाइयों की बहुत ज़्यादा शिकायत है जी। यहाँ पर मरीज और उनके लवाकिन बेशुमार शिकायत कर रहे हैं जी। 30 से 35 हज़ार की दवाएँ बाहर से अद्वियात खरीद कर लाते हैं, यहाँ पर अंदर से मुफ्त दवाई नहीं मिलती। मासवा एक आधे मरीज ने कहा जी मिली है, वो भी उसने कहा कि जी ज़्यादा बाहर से मिली है, हम लेके आते हैं दवाई। और लोगों के पास किराया नहीं है और जो किराए के पैसे हैं उससे भी दवाई खरीदते हैं। रो रहे हैं, यहाँ पर आंसू निकल रहे हैं, इनकी कौन बात सुनेगा। होता ये है कि दावा तो किया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि सेहत का शोबा और एजुकेशन का शोबा वो उसकी तरजीहात में शामिल है और लोगों को मुफ्त दवाई दी जाएगी। लेकिन ये देखें दवाइयाँ जो है वो खास तौर पर माँ जी कितों दवाई लैके आए हो? ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੈਣੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। की कहते हैं बाहरों? ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ये दवाई है जी बाहर से लिख दी। ये भी आपका बाहरों लेके आओ। ये सिरिंज भी बाहर से जी। ये ले आए आप? सर देखें मैं भी 5,000 की दवाई सुबह लेके आया हूँ। 5,000 की दवाई लेकर आए। छोटी सी सिरिंज 5 cc है, तो मैं भी ये भी बाहर से रहने चाहिए, ये भी अपने पास से नहीं दे रहे। 5 cc की सिरिंज अस्पताल में मौजूद नहीं है जी।
क्या सूरत हाल है माँ जी बाहरों लैके लैन चले हो जी यह मशीन बाहरों लेनी दूसरी दवाई तो मिल गई है ठीक है ये सिर्फ लेनी ये अंदरों नहीं मिलती अद्वियात की बहुत ज्यादा शिकार है सर क्या कहेंगे आप सर जी ने पहले जो मामला से ना सारा टोटल ये बिल है, ये देख लें आप। सिंज ये सारा आप पढ़े हैं ना, ये देख लो, ये सारे बाजार से लेके आए हैं। देखें जी 1329 हाँ जी, ये इस तरह के बकाया तो मैंने ये बिल जो है 1329 का था। इसके साथ के बिल ये जो बिल है जनाब 490। अब इसके ऊपर आप देख लें सरोजी में ये क्या है? ग्लव्स नहीं लगाते अपने पास से, ये जो है 160 रुपए। हाँ सर ये देखें कितने बिल हैं। ये जनाब यहाँ पे ये तो बहुत ज्यादा बिल लिए फिर रहे हैं जी 25 रुपए 1150 240 3500 के भी बिल हैं अंदर 328 सरकारी है ना, तो ग्लव्स भी नहीं लगाते अपने पास से। ये सेहत कार्ड दिया हुआ कोई इसका सेहत कार्ड तो चलता है इसमें कोई नहीं है, पैसे देख दिया ये इधर किधर नहीं चलता इस अस्पताल में नहीं ये तो देखिए सेहत कार्ड तो जो है वो बड़ा अच्छा मनसूबा बड़ी है अच्छी गल है, तो वरना ये तो कोई सानू सेदी भी सहूलत कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ नहीं चलिया ਹੈਂ? नहीं चलिया ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ 1000 रुपए की दवाई जी बाहर ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਚੁੰਗਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 2-3-4 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈ ਆਣੇ ਸਿੱਧੇ बाहर तो दवाई सारी नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है जना अस्पताल की बड़ा टीचिंग अस्पताल है गरीब बंदे हैं पुत्रा निक्के निक्के होंगे बच्चे मेरा जवाई मजबूर रेड़ा बांधा सी रशका की होया सी पुत्रा उनके पेट दे इत्थे ਵਿੱਚ फोड़े निकल आए ने फोड़ा तो अंदर कुछ हो गया पेट में बहुत सूरत हाल खराब है जी जना अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर मरीज ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰ ਨਿਕਲ ਜੋ ਵਾਪਸ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਇਤਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਵੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਜੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कोई दवाई नहीं कोई सहूलत ठंडा नहीं मिलता। ये जना अस्पताल से ठंडा पानी भी वो भी 60 रुपए की बोतल है, कोई कूलर शूलर नहीं कूलर नहीं है, किधर कहीं भी देख लो कूलर बंद किए हुए हैं कि पानी उधर से लो पानी पीने वाला जो जितने भी कूलर है ना खाते हैं सामने सारे वो भी 60 रुपए खाना फ्री मिल खाना फ्री मिल रहा जो पहले ना जो वाशरूम है नहीं वाशरूम खाना फ्री मिल रहा 50 रुपए लेते हैं वाशरूम इस्तेमाल कर लेते है खाना फ्री मिल रहा है खाना फ्री नहीं मिल रहा है जेड़े मेरी वालदा का प्लेट हुआ है वो बाजू टूट गया यहाँ से बाजू टूट गया मैंने वो प्लेटें जो भी ली है ना जितनी भी मेडिसिन है ना मैंने वो ली थी 800 वार्ड में 15,000 किस यूनिट में दाखिल है ये आडी वार्ड में यूनिट में ऊपर है ओपीडी में ऊपर साइड पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड पे नहीं पहली मंजिल पे ठीक है वहाँ पे मैंने अपनी वालदा का कितने पैसे लग गए अभी 15,000 रुपया प्लेटों का लिया ठीक है 10,000 की दवाई ली है मैंने बाहर से 25,000 अभी तक लग गया सिरिंज भी है ना वो भी बाहर से अगर बरनौला भी है वो भी बाहर से कोई चीज कोई सहूलत नहीं है सिर्फ ग्लव्स भी नहीं है ग्लव्स भी बाहर से कोई चीज अंदर से नहीं मिल रही एक चीज भी होती है ना जो पहली ज्यादा हालात खराब हो गए असल में पहली जो हुकूमत थी ना वो उन्होंने 3 घंटे जाते ही नहीं है। जो पहली हुकूमत थी ना उन्होंने एक बंदा छोड़ा होता था अगर आपके पास कोई बंदा कहे ना आप सिरिंज बाहर से मंगवाते हैं तो हमें शिकायत करें पहले ये हुकूमत करती थी उन्होंने बंदे छोड़े हुए थे अगर आपके पास सिरिंज मंगवाते हैं ना तो हमें शिकायत करें हम उसको बंदे को पूछेंगे भी सिरिंज बाहर से क्यों मंगवाई पहले बहुत ज्यादा सहूलत थी अब सहूलत नहीं है आप तो समझ लें कि इतने तंग है ना पहली बात ये लॉकडाउन कर देते हैं दूसरी बात ये कि लॉकडाउन के बाद इतने लोग तंग है महंगाई से इतना तंग है कि छोड़ दे और लोग जो गरीब तकवा लोग है ना उनके पास रोजगार ही नहीं सर कितने दियां बाहरों लैन चले हो ये जी 200 से लेके आए हैं
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। बाइट जितनी तो फिर मुफ्त थोड़ी होया अस्पताल का इलाज। मुफ्त कोई मुफ्त नहीं है, ये प्राइवेट है। मुफ्त वाला कोई सरकारी का नाम ही है, सरकारी के नाम लगे सरकारी हो, का नाम ही है। सरकारी का नाम है। हाँ जी, 30-35 हज़ार बंदा लाई जा रहा 40,000 रुपया हम हर गरीब तक का। सिरिंज भी लानी है। ऐसे अस्पताल जो हजार की दवाई बाहर से ली है। तो कितने पैसे लग गए बाबा जी? 3 लाख रुपए, पौने 3 लाख रुपए। ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੌਲੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਈ ਖੜੇ। ਵਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਾਰਡ 3 ਨੰਬਰ। ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ? ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਹੱਡੀ ਦਾ ਵੀ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵੀ ਗਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ? ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ। मैं को तो यार छोटा टक मुरवाना सी, मैं सिक्योरिटी गार्ड है, तो मैं वो कहनी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋ? 4 घंटे से मैं घूम रहा हूँ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, 18,000 मेरी तनख्वाह है। तो इधर देखें जी, 18,000 तनख्वाह है, वो 1 मिनट लगता है, वो 4 घंटे से घूम रहा हूँ। कहते उधर जाए इधर जाए ऐसे जाए, अब मेरी छुट्टी हो गई है। अब बताएं दूसरा गार्ड क्या, हमारा क्या कसूर है? इमरान खान हमारे गरीबों से ज्यादा करवाना जानता है। ये बड़ों से नहीं पूछ रहा है कि वे तनख्वाह 50-50 हज़ार ले रहे हैं, इनसे कोई नहीं पूछ रहे हैं। वालेकुम सलाम। यहाँ पे ये है कि जो ये इमरान खान की फैमिली, यहाँ के दूसरे जो बड़े लोग हैं, उनके बच्चे बीमार होते हैं या बड़े बुजुर्ग, उनको लेके ये बाहर लंदन में या अमेरिका के बगैर इनका इलाज नहीं होता। तो यहाँ पे जो गरीब मजबूरी से लोग आए हुए, इनका हशर देखें। आप इमरजेंसी में चले जाएं, मेरे साथ अंदर आ जाए, एक बेड पे 3-3 लोग, दरमियान में कोरोना वाला भी पड़ा हुआ है, दरमियान में दूसरा मरीज भी पड़ा हुआ है। जो इतना रश, इतनी गंदगी इस मुल्क के ऊपर के गरीबों की जान अजाब की हुई इन लोगों ने, पैसा खाई जा रहे हैं। और जो हशर लोगों का गरीबों का किया हुआ है ना, दिल रोता है। बाथरूम में चले जाएं आप, यहाँ पे कोई खुशी से नहीं वहाँ दरिया बिठा के बैठे हुए, इनके भी प्यारे अंदर बैठे हुए हैं जिंदगी मौत की कश्मकश में, इसलिए बेचारे यहाँ रुल रहे हैं। ठीक है, तो खुद तो बैठे हुए एसीओ में, यहाँ आप अंदर जाएं आपका दम घुटेगा। मैं अपनी बहन को लेके आई हुई हूँ, मुझे पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से बेड अरेंज करके उनको मैंने ड्रिप लगवाने के लिए लटाया। एक मरीज बैठी हुई थी, मुझे बाद में पता चला ये कोरोना वाली थी जो यहाँ पे बैठी। कोरोना के दूसरे मरीज जी सारे इकट्ठे हद हो गई है। खुदा का खौफ करेंगे, मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है इमरान खान में भी, और ये सारे जितने बड़े लोग हैं। जब नवाज शरीफ का दौर था वो अपनी रोता था, वो लूट के चला गया बाहर, अब ये दूसरे तरीके से लूटने आ गए मुल्क को। गरीब ही जहाँ पे जिंदा नहीं ठीक से रह रहा ना, तो इस मुल्क पे, हमारे इस मुल्क के इदारों पे और हमारे इस सारे कानून पे भी इमरान खान से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं अपील करती हूँ, गरीबों का एहसास करें। जो कर सकते हैं ना वो उनका तो ठीक है, जो नहीं। उन्होंने तो ये कहा था कि सेहत और एजुकेशन दोनों वो बेहतर कर दोनों जिंदा रहेगा तो एजुकेशन भी लेगा ना, अपने बच्चों को पढ़ाएगा ना। जब कमा के खिलाने वाला ही मर जाएगा बीमारी से लड़ के, धक्के खा के हॉस्पिटल्स में, ना वो जिएगा ना बच्चों को पढ़ाएगा। जिएगा तो बच्चों का फ्यूचर सोचेगा ना, कोई माँ सोचेगी या बाप सोचेगा। इन्होंने बच्चों का सोचना है। इनके इसके अपने बेटे बुलाए यहाँ पे पाकिस्तान में, अपने बेटे पाकिस्तान में बुलाए, यहाँ क्यों नहीं रखा हुआ उनको? बहुत ठीक है ना, जमाइमा के पास छोड़े हुए अपने बच्चे यहाँ बुलाए, पाकिस्तान में उनको रखे, मनीगाला में उनको साथ रखे, यहाँ हॉस्पिटल में इलाज कराए उनका। शेख रशीद को कुछ हो तो यहाँ पे आए, यहाँ पिंडी के किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाए, वो उनके लिए तो प्रोटोकॉल है। फिर आंखें खुले तो पर प्रोटोकॉल अल्लाह के पास जाके नहीं मिलने किसी को भी। सर अगर वो यहाँ पे आए तो उन्हें पता चले ना, अगर वो यहाँ पे आएंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्लाह के सामने नहीं चलनी जाके, प्रोटोकॉल नहीं, वहाँ पे जाके ये जो है ना, यहाँ पे प्रोटोकॉल है, वो जो अदालत ऊपर वाले की है ना, वहाँ पे किसी की प्रोटोकॉल नहीं चलनी। बहुत सूरत खराब है जी यहाँ पर। बताए इतने मरीज रो रहे हैं, मरीजों के लवाकिन रो रहे हैं, दवाइयाँ नहीं है यहाँ पर, लोगों के बेशुमार मसाइल हैं यहाँ पर, डॉक्टर्स की बात भी नहीं सोच रहे, एक बेड के ऊपर 3-3 है। अब लोग कहाँ पे जाएं? ये हर मरीज ने ये कहा कि 30 से 35 हज़ार की दवाइयाँ बाहर से खरीदी हैं। हुकूमत अरबों रुपए का बजट रखती है। आप इमरजेंसी में जाएंगे ना, आपको अंदर से स्लिप मिलती है ना, आप वहाँ काउंटर पे जाते हैं, आपको एक दवाई दे के ना तो 2 कहेंगे ये तो हमारे पास है नहीं है, डॉक्टर से जाके लिखवाएं और ये बाहर से लेके आए। तो क्या कर रहा है नवाज ये इमरान खान यहाँ पे बैठ के? एक दफा यहाँ पे आए, जरा देखे आके यहाँ पे जो बाथरूमों का हाल है, जो लोगों की वार्डों का जो हाल है, कोरोना और सारे
मरीज मिक्स बैठे हुए हैं। वैसे कहते हैं जी SOPs पे अमल करें, मास्क पहने, ये करें, तो कोरोना वाला आके गले मिल रहा है, साथ बैठा हुआ है, तो क्या मास्क पहनना बंदे ने? बहुत सूरत खराब, बहुत सूरत कुछ खराब है आया चाहिए इनको, अल्लाह को मुंह दिखाना है बस। मैं कहती हूँ और कुछ ना सोचे। वो अदालत ऐसी अदालत है जहाँ अमीर गरीब हर बंदे ने एक ही जगह पे खड़े होना है। आप लोगों ने ही फिर वोट दिए थे, खवातीन मैंने बहुत नहीं दिया, बाय गॉड मैंने नहीं दिया, मैंने खवातीन ज्यादा, बाय गॉड मैंने जाया कर दिया, मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने जाया किया, मैंने नहीं दिया। मेरा वोट बड़ा कीमती था, अगर मैं इनको तो दिया भी था तो ये था ये नहीं आए, कुछ अच्छा करेंगे, इन्होंने तो जीना हराम किया है सबका। इन्होंने तो नवाज शरीफ से ज्यादा बदतर हाल कर दिया है। उन्होंने फिर भी इमरजेंसी में बड़ा दवाइयाँ फ्री सब कुछ उन्होंने किया हुआ था। इस तरह नहीं था, इस तरह नहीं था। जरा इमरान खान एक दफा आके इस लाहौर में जिना अस्पताल का चक्कर लगा थे, वो कोई अच्छे नहीं थे, चोर के बच्चे थे, लेकिन कम से कम नहीं मैं बताती हूँ, ये चोरों को मोर पड़ गए हैं बस, चोरों को मोर पड़ गए हैं बस। अल्लाह हाफिज, इतना ही कहना। बहुत सूरत खराब यहाँ पर बताई जा रही है। जिना अस्पताल में अद्वियात नहीं है, एक बेड पर 3-3, 4-4 मरीज हैं, उसके साथ जो है वो रश बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ लवाहिकीन ने सबसे बड़ी जो अगर शिकायत की है वो शिकायत यही है कि यहाँ पर जो है वो मरीजों और उनके लवाहिकीन को सबसे जो बड़ा मसला ये है कि अद्वियात नहीं है। माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके फ्रैक्चर हुआ है और यहाँ पर बैठी हुई। माँ जी की होया तुहानू? गिर पड़ी समय। अच्छा गिर गए हो जी हाँ। तो अज जिना अस्पताल आए हो, दाखिल नहीं होया? दाखिल नहीं किया इन्होंने? अच्छा ये सिस्टर क्या हुआ क्या? ये परसों आज से 3 दिन पहले गिरी है, वॉशरूम से बाहर निकलने लगी, स्लिप हो गया पाँव। ठीक है। लेकिन ये ना अब लेके आए हैं, लेकिन वो कहते हैं भी इनके पुराने हैं, ये जो फ्रैक्चर है ये पुराने हैं, हम ऑपरेट कर देंगे, लेकिन मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं है जो मैं करवाऊँ। अब मैंने बैतुल माल में अप्लाई किया है। ठीक है, वो तो कितना टाइम लगेगा हो जाएगा? अब वो कह रहे हैं कल अगर आप फॉर्म आके जमा करवाते हैं। अब ये तो वैसे फ्री ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पर? कोई मरीज आता है तो फ्री उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए गवर्नमेंट अपने पैसे से, अगर बैतुल माल तो अलग कुछ चीज नहीं है। उन्होंने हमें बताया, ऐसा हमें नहीं बैतुल माल का बताया भी। तो इनके कोई चीज पड़नी है अंदर इनके? जी जी ऑपरेट होना है, इनके फ्रैक्चर है, जोड़ जो है वो फ्रैक्चर हो चुके हैं। ठीक है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे जी, दुआ गो है हम इनके लिए। मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं जी काफी, अब इनका इलाज बैतुल माल से होना है और मजीद यहाँ पर मरीजों से बात करते हैं क्या सूरत हाल है। जी एक और मरीजा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। माँ जी की होया तुहानू? नहीं होंदा 5-6 दिन हो गए ठहर के रोज बुखार? बेवा औरत मैं नहीं मेरे से। अच्छा लेकिन ना दिल का मसला ते की गुर्दे ना दाखिल नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? पता नहीं क्यों नहीं किया। अज 5 दिन हो गए सानू रोज आउंदे। रोज आउंदे हो? रोज रश्के ते बह के आउंदे, 200 रुपया रश्के दे के इत्थे आउंदे। ठीक है, मरीजों की सूरत हाल है यहाँ पर। आप हैं इनके साथ सिस्टर? जी सर। क्योंकि हुआ क्या, क्यों नहीं दाखिल? 5 दिन वो कह रहे हैं जी हो गए, नहीं दाखिल किया। इनका बेसिकली डॉक्टरों को अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं है क्या समझ नहीं आ रही। हाँ समझ नहीं आ रही। बायोप्सी इनकी हो चुकी है, जैसे उसका रिजल्ट कैंसर की मरीज आएगा। है? जी हाँ ट्यूमर की है, CA ब्रेस्ट ट्यूमर है इन्हें। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से नहीं हो रहा। ये तो इलाज बहुत महंगा है, महंगा इलाज है खासतौर जी हाँ, पर कैंसर का। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है यहाँ पर। पेशेंट और उनके जो लवाहिकीन हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जिना अस्पताल टीचिंग अस्पताल, बड़ा टीचिंग अस्पताल, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर पानी का भी देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। पानी ठंडा है या गर्म पानी है, ये देख लेते हैं जी। पानी पूरे अस्पताल में पानी है, गर्म पानी है, फिल्टर सारे बंद ने। ये पीने वाला जी? सिटी स्कैन जो है उनकी मशीन खराब है और अल्ट्रासाउंड MRI भी खराब है। हाँ जी, MRI जा रहे हैं, पेशेंट डील हो रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि स्कैन ये खराब। सर पानी ठंडा है? पानी है ही नहीं, कहीं भी पानी नहीं है। ऊपर तो है ही नहीं पानी। ये हम ऊपर 4थी मंजिल से नीचे भरने के लिए आए, पानी का ये हाल है। पूरे अस्पताल में पानी नहीं है। ये कूलर है जी, मुझे देखते नया कूलर लग रहा है। ये नया लगा लेकिन चल नहीं रहा। ये देख ले, ये भी देख ले। ये भी मेरा लगा है किसी ने जो है ना डोनेट किया है, लेकिन नहीं चल। सादत अली खान मरहूम ये डोनेट किया जी, सदका जारिया है, लेकिन अभी ये बंद पड़ा है। पानी कहाँ से लोग ले? और ये जो वाटर फिल्टर पीछे है ये भी सदका जारिया है, किसी का लिखा हुआ है सदका जारिया, लेकिन चल क्यों नहीं रहा? ये सारी सूरत चल रहा है। वो भर के पानी गर्म ही 60 रुपए की बोतल दी जा रहा है। यहाँ पर किसी मुलाजिम से कोई भी बात करते हैं, वो कहता है MS को जाके बताओ। जैसे उसका वो भाई होता है, छोटा भाई, MS को जाके बताओ। जो भी सफाई वाले से बात करते हैं वो खुदा बने हुए हैं यहाँ पे। किसी से कोई भी बात करते हैं वो कहता है MS को जाके बताओ। मेरा वो क्या कर लेंगे?
कोई डाल नहीं रहा यहाँ पर। ये भी एक सदका जारिया है। चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर हाउस जो है वो गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर का जो है वो यहाँ पर तख्ती लगी है और अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने ये डोनेट किया है। फिल्टर प्लांट इसको कहते हैं। एक मरीज़ा हमारे से मौजूद है। जी माँ जी, शुरू में हेपेटाइटिस सी दमे की और ईयर कान है, तो बाहर की मेडिसिन लिख दी है, बाहर के टेस्ट। बाहर से ले आए? हाँ जी। अंदर फ्री नहीं मिली? नहीं मिली। नाज़रीन, जिन्ना अस्पताल की सूरत हाल आपने देख ली है। मरीजों और उनके लवाहकीन ने किस तरह जो है शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। अद्वियात बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, बरनोला या एक सिरिंज बाहर से खरीदनी पड़ती है। लोग ये कहते हैं कि 30 से 35 हज़ार बाहर से हम अद्वियात खरीदने की मद में लगा देते हैं और यहाँ पर दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त नहीं मिलती। लोग यहाँ पर रोए हैं और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर लोगों ने ये भी शिकायत की है कि पिछले 3 साल दौर में अगर बात करें, नून लीग के दौर में मुतअद्दिद लोगों ने ये कहा है कि दवाइयाँ मिलती थीं, यहाँ पर माहौल ठीक था, सिस्टम ठीक था। अब उससे ज़्यादा सिस्टम ख़राब हुआ है। ये एक लम्हा फिक्रिया है वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए, जो कि दावा करती हैं कि सेहत का निज़ाम उन्होंने बेहतर कर दिया है। यहाँ पर दवाइयाँ जो एक रूटीन की बात है, एमरजेंसी वार्ड में अगर परवेज़ लाई दौर की बात करें, शहबाज शरीफ दौर की बात करें, तो दवाइयों की कोई शिकायत यहाँ पर नहीं होती थी। आज जो है वो बेशुमार शिकायत दवाइयों की हैं कि लोग बाहर से दवाइयाँ खरीदते हैं और लोग रो रहे हैं। लोग कहते हैं जी जो किराया होता है उसके पैसे भी नहीं बचते, दवाइयाँ खरीद लेते हैं, टेस्ट बाहर से करवाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी जिन्ना अस्पताल की जो आपको आज दिखाई है। अब अरबाब इख्तियार इस पर क्या नोटिस लेते हैं उनकी मर्जी है। लेकिन नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ। नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।